कि पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएगी। स्टेक होल्डर्स हॉकी की ये नहीं चाहते थे इमरान कि ऐसा हो, क्योंकि हम कभी सियासत को खेलों में नहीं लाए हैं, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था भारत ने। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उस तरह की तो ताकतवर है नहीं, एमेचर गेम है, जिस तरह आईसीसी किसी भी हद तक जाकर फैसले कर लेती है, लेकिन हालांकि वो भी डोमिनेट है उसके जरिए इंडिया के जरिए। अगर इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान को नहीं आने देना चाहता, तो इंडिया को होस्ट करना छोड़ देना चाहिए, उसको इवेंट होस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है। वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान और पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाफ प्रोपेगेंडे और धमकियों पर उतर आए हैं। भारत के मरकजी मीडिया पर एक सवाल जो है तवातुर से उठाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, मई में दोनों ममालिक के दरमियान जो है 4 रोजा मार्का हुआ है, उसके बाद पाकिस्तानी टीम को भारत में खेलने की इजाजत क्यों दी गई? उनको भी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि हम किसी को बुला रहे हैं अपने यहाँ, एक टूर्नामेंट है, तो ऐसी क्यों थ्रेट्स जा रही हैं, और उसको उनको दे शुड एक्चुअली वर्क ऑन इट। आरएसएस के गुंडों का तो काम ही यही है, उनकी तो पॉलिसी यही बनी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तभी उनकी कोई रेलेवेंस रहती है। हो नहीं सकता कि इतने बड़े स्केल पे यहाँ पर स्पोर्ट्स सूट बन रही है और स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर्स ना हो, तो हमें इसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। आज तक पाकिस्तान ने कभी भी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को इकट्ठा नहीं किया, जितनी मर्जी टेंशंस क्रिएट हुई हैं पॉलिटिक्स लेवल पे या हाई लेवल पे, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए अगर इंडिया की कोई भी टीम आई है, हमारे मीडिया ने भी वेलकम किया है, हमारी गवर्नमेंट ने भी वेलकम। हमारे जो रहनुमाई जो चाहें, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी बैन अवी टूर्नामेंट में अपनी टीम भारत नहीं भेजनी चाहिए। मौजूदा हालात में यही जरूरत है, क्योंकि अगर आप जो है ना कि खेल के मैदान में जो लोग कहते हैं कि जी सियासत नहीं होती है, बिल्कुल होती है, और भारत ने इसका मुजाहरा किया और पाकिस्तान भी कुछ सीखे। सबसे बड़ी मजे की बात तो ये होगी ना कि अगर पाकिस्तान अपने इस मौकफ के ऊपर कायम रहता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है, क्योंकि हमेशा हम माजी में देखते रहे कि हमारे जो मौकफ है उसमें हम लोग लचक दिखाते हैं। पाकिस्तान की जो हरदर्मी चल रही है, उनकी मैसेजिंग देखें, बहुत ही गैर जिम्मेदार है, बहुत ही इमेच्योर है, और एक न्यूक्लियर या बड़े ग्लोबल पावर को बिल्कुल जेब नहीं देता। वो भारत को लेजिटिमाइज करते हैं कि भारत जो है वो कहते हैं क्रिकेट खेलने के लिए अपनी टीम बिल्कुल नहीं पाकिस्तान भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तान भेज देता है। और पाकिस्तान ने आप याद कीजिए कि भेजी थी, उसके जवाब में हम लोग तवक्को कर रहे थे कि भारत की टीम आएगी, लेकिन भारत ने नहीं किया ऐसा। जो हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल है उसके सदर तैयब इकराम है, जिनका तल्लुक पाकिस्तान से ही है, लेकिन उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के चीजें होंगी कि वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ये ऑफर कर सकते। पहलगाम हुआ, ना कोई साबित किया, ना कुछ पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया और हमला कर दिया, फिर जवाब मिला तो फिर रो रहे हैं अभी तक। अब मसला अभी इसको सिर्फ वो छेड़ते हैं, इस तरह का ना इश्यूज बनाते हैं। अगर एशियन हॉकी फेडरेशन अपने नहीं कर सकती, अपना सोर्सों का इस्तेमाल नहीं कर सकती इंडिया के ऊपर, डेफिनेटली पाकिस्तान के बगैर होगा। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों हॉकी का एशिया कप इस साल भारत में होनी है सितंबर में, जिसको लेकर सभी टीमें भारत में आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आ रही है, ऐसा कहना है इन पाकिस्तानियों का। लेकिन आपको बताना है कि अगर पाकिस्तान की टीम इस एशिया कप में शामिल नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमने इन पाकिस्तानियों को ऑलरेडी ही बाइकआउट कर दिया है कि तुम एशिया कप में ना आओ और हम तुम्हारे बगैर ही एशिया कप करवाएंगे। स्टेक होल्डर्स हॉकी की ये नहीं चाहते थे इमरान कि ऐसा हो, क्योंकि हम कभी सियासत को खेलों में नहीं लाए हैं, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था भारत ने हमारे लिए। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया हमेशा पॉलिटिक्स के साथ स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करता है, और मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान को नहीं आने देना चाहता, तो इंडिया को होस्ट करना छोड़ देना चाहिए, उसको इवेंट होस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है। जब हमारी टीम को वहां पे थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो अंडर प्रेशर जाएंगे, तो वो क्या परफॉर्म करेंगे? और अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और वो पाकिस्तान टीम को अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल से इंडिया को इवेंट्स होस्ट ही नहीं करने चाहिए। और इस चीज के ऊपर जो है FIH बैठा हुआ है, एशियन हॉकी फेडरेशन है, FIH जो है वो सबसे बड़ा इदारा है जो कि एशियन हॉकी फेडरेशन को भी देखता है साथ। इसके ऊपर अभी टाइम है एशिया कप में होने में, इस पे फौरन एक्शन लेके उसको न्यूट्रल वेन्यू की तरफ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा, मुझे एक चीज जो समझ नहीं आती, देखें आरएसएस के गुंडों का तो काम ही यही है, उनकी तो पॉलिसी यही बनी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तभी उनकी कोई रेलेवेंस रहती है। बड़े इंतजार के बाद जो है भारत ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को सितंबर में मुनक्कद होने वाले एशिया कप में शमूलियत की इजाजत दे दी। इसके रद्द-ए-अमल में इंतहा पसंद हिंदू ही नहीं बल्कि भारत का समाजी मीडिया हो या मरकजी धारे का, वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान और पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाफ प्रोपेगेंडे और धमकियों पर उतर आए हैं। भारत के मरकजी मीडिया पर एक सवाल जो है तवातुर से उठाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, मई में दोनों ममालिक के दरमियान जो है 4 रोजा मार्का हुआ है,
उसके बाद पाकिस्तानी टीम को भारत में खेलने की इजाज़त क्यों दी गई। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि मई में भारत हमारे शहरी आबादियों पर किलर ड्रोन्स, मिसाइल्स और बम्स के जरिए जो है हमलावर हुआ था। वो आज पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला जो है रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। इन हालात में क्या पाकिस्तान को अपनी टीम वहां भेजनी चाहिए? क्या भारत जो है पाकिस्तानी टीम के लिए महफूज है? पाकिस्तान ने क्यों एशिया कप मैचेस खेलने के लिए न्यूट्रल या गैर जानिबदार जगह का मुतालबा नहीं किया? या तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तरह जिस तरह भारत ने किया था कि जी न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस खेलने की शर्त आयद करे, या फिर वो एशिया कप का बॉयकॉट करे। मगर क्या कीजिए कि हमारे बाद लीडर जो हैं, रहनुमा जो हैं, वो भारत से राब्ते सुवार करने और मुज़ाकरात के लिए जो है बहुत बेचैन है। लेकिन हमारे जो रहनुमा जो चाहें, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में अपनी टीम भारत नहीं भेजनी चाहिए। मौजूदा हालात में यही जरूरत है, क्योंकि अगर आप जो है ना कि खेल के मैदान में जो लोग कहते हैं कि जी सियासत नहीं होती है, बिल्कुल होती है, और भारत ने इसका मुजाहरा किया और पाकिस्तान भी कुछ सीखे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उस तरह की तो ताकतवर है नहीं, एमेचर गेम है, जिस तरह आईसीसी किसी भी हद तक जाकर फैसले कर लेती है, लेकिन हालांकि वो भी डोमिनेट है उसके जरिए इंडिया के जरिए। लेकिन जो हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल है उसके सदर तैयब इकराम है, जिनका तल्लुक पाकिस्तान से ही है, लेकिन उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के चीज़ें होंगी कि वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ये ऑफर कर सकेंगे। ठीक है जी, वर्ल्ड कप है तो वो आप न्यूट्रल वेन्यू पर हम उसके मैचेस जो हैं वो होस्ट कर देंगे और पाकिस्तान टीम के मैचेस वहाँ खेलेगी और उसका जो पूरे का पूरा ग्रुप है वो वहाँ पर जाकर खेलेगा, और उस ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया भी शामिल है, ग्रुप बी में दोनों टीमें शामिल है। इसी तरह एशिया कप है, एशिया कप करवाना है एशियन हॉकी फेडरेशन ने, उनके पास भी इतने वो फंड्स नहीं है, ना कभी रहे, एमेचर गेम होने की वजह से। फिर इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली थ्रेट्स हैं, क्यों जाएं, तो पाकिस्तान देन इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, या फिर कुछ अकोमोडेट किया जाएगा, या फिर आपकी मर्जी है जी नहीं आना तो ना आए। मतलब ये तो एक बड़ा अजीबोगरीब एटीट्यूड हुआ। जी, मुझे जो लगता है, क्योंकि एशियन हॉकी फेडरेशन जैसा मैंने जिक्र किया कि ना तो उनके पास फंड्स होते हैं, वो ऐसे ममालिक में कराते हैं जो कि खुद इंटरेस्ट शो करते हैं। इसी वजह से जो ज़्यादातर टूर्नामेंट्स होते हैं वो इंडिया में होते हैं, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स हों या सीनियर टूर्नामेंट्स हों। पिछले 4-5 साल से आप देख लें, इसी तरह के 4-5 साल से अगर आप पीछे जाते हैं तो टूर्नामेंट्स जो हैं वो मलेशिया में होते हैं या चाइना में होते हैं। ये कुछ ममालिक ऐसे हैं जो तवातर के साथ टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। अब एशिया कप जो है वो मिला हुआ है इंडिया को। अब मेरा नहीं ख्याल कि एशियन हॉकी फेडरेशन के पास इतना दमखम है या इतने उनके पास फंड्स हैं या वो ये फैसला तो फिर क्या होगा? हाँ, ये टूर्नामेंट हमारे बगैर होगा, क्या होगा? जी, अगर एशियन हॉकी फेडरेशन अपने नहीं कर सकते, अपना रिसोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती इंडिया के ऊपर, डेफिनेटली पाकिस्तान के बगैर पाकिस्तान की जो हटदर्मी चल रही है, उनकी मैसेजिंग देखें, बहुत ही गैर जिम्मेदार है, बहुत ही इमेच्योर है, और एक न्यूक्लियर या बड़े ग्लोबल पावर को बिल्कुल जेब नहीं देता, वो बन भी नहीं सकते तब तक ऐसे। तो अगर वो आपके साथ देखिए और इस तरह की बात कर रहे हैं कि रोटी खाएं, गोली खाएं, सीज फायर पॉज है, तो फिर आप भी सोचें कि आप किस माहौल में अपने हॉकी प्लेयर्स को भेज रहे हैं, कौन इनकी सिक्योरिटी गारंटी करेगा, और वहाँ जो टीवी प्रोग्राम्स उनके नफरत का एक दरिया बह रहा है उनके खिलाफ। तो दिस इज नॉट अ माहौल जहां आप पहल करने की बात करें। देखिए, पहल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में एक बिल्कुल अलग चीज होती है और बराबरी की बात की जाती है। मैं एम्बेसडर हूं तो मेरी जात नहीं होती, फिर मेरी रियासत का झंडा होता है। और आपने मेरी बॉडी सर्च किया है, कुछ की, मैं कहूंगी नो दिस इज आपने मेरा बैग फेंक दिया तो दिस इज मेरी रियासत का, तो मेरी टीम जा रही है और उनकी टीम आपके मुल्क नहीं आ सकती, ना कोई वो वादा कर रही है, वो धुतकार रही है आपका ऑफर कभी भी किसी गेम के लिए। तो आप किस लिए वहां उनको भेज रहे हैं? I mean, मेरी ज़ाती राय है, इस पे कोई पोजीशन इवॉल्व नहीं हुई है, बट एज अ फ्रेंड ऑफ पीस आई एम सेइंग इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस यू डोंट डू दिस। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया एशिया कप यानी हॉकी का एशिया कप को लेकर काफी ज्यादा बातें कर रही है कि हॉकी में एशिया कप में भारत में हमारी टीम पाकिस्तान की जो हॉकी की है वो नहीं जाएगी। पहले बातें कर रहे थे कि हमारी टीम जाएगी, लेकिन जब इनको प्रॉब्लम मतलब पता नहीं किस बात का प्रॉब्लम ये बना रहे हैं, वैसे बातें कर रहे हैं कि भारत में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे जो अनसेफ कंट्री है वो पाकिस्तान है। अगर अनसेफ कंट्री का मतलब गूगल पे सर्च किया जाता है तो सबसे पहले पाकिस्तान आती है, और ये बातें कर रहे हैं कि भारत में सिक्योरिटी की थ्रेट है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, हर टाइप के रिलीजन्स वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब जितने भी धर्म के लोग हैं भारत में रहते हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि भारत के जितने भी लोग हैं सब एक मिल के मतलब रहना चाहते हैं। सभी कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर बैठकर सब काम करते हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम है कि हम भारत में नहीं जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इससे एशियन क्रिकेट जो एशियन जो हॉकी फेडरेशन है उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी पाकिस्तान के भारत न आने पर, क्योंकि सितंबर में एशिया कप का
का इनेकाद होना है जो कि भारत में होगा, मतलब शुरुआत होगा, जो कि भारत इस साल होस्ट कर रहा है, वो भी हॉकी का और क्रिकेट का भी। लेकिन क्रिकेट का भी तो अभी कुछ और मामले चल रहे हैं कि मतलब एशिया कप दुबई में होने वाला है, लेकिन जो भारत में जो हॉकी का एशिया कप हो रहा है वो भारत में ही होगा। लेकिन पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर हम भारत में नहीं जाते हैं तो इस एशिया कप को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाएगा। जैसे क्रिकेट में होता है, भारत चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं गया, एशिया कप में नहीं गया, तो न्यूट्रल वेन्यू पर उसके मैचेस कराए गए भारत के। तो इन पाकिस्तानियों में सोच है कि भारत भी मतलब एशिया कप जो हो रहा है हॉकी का वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए पाकिस्तान के मुकाबले, ताकि हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। लेकिन इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को हमें मतलब इस एशिया कप से ही बाहर कर देना है। ना ये पाकिस्तान रहेगा ना हम एशिया कप में इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जो ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं भारत में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ऐसा इन पाकिस्तानियों को सपने में भी नहीं सोचना होगा। मतलब सोच सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का थ्रेट है वो पूरी दुनिया जानती है, और भारत में किस तरीके से हालात हैं वो पूरी दुनिया भली बात जानती है। इन पाकिस्तानियों के बताने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम है। अभी पाकिस्तान में जिस तरीके से प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया इनके ऊपर थूथू करती है, लेकिन ये फिर भी नहीं बातें मानते हैं और बातें करते हैं कि हमारे वहाँ किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जो एशिया कप है होगा हॉकी का, वो भारत में ही होगा, ना इसका न्यूट्रल वेन्यू होगा ना इसका कुछ भी होगा। मतलब सिर्फ भारत में होगा तो भारत में ही होगा, चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर ले। पाकिस्तानियों को हर बार प्रॉब्लम होती है कि ये भारत से चाहते हैं खेलना, क्योंकि इनको रेवेन्यू का प्रॉब्लम आ जाएगा अगर भारत से नहीं खेलेंगे। लेकिन इन पाकिस्तानियों को मतलब अकड़ दिखाने की आदत जो है वो भारत ने जिस तरीके से छुड़ाई है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे हॉकी में हो, चाहे हमसे लड़ाई में हो। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में इन पाकिस्तानियों को हमने धूल चटाई पूरी दुनिया ने देखी है, और अब हम एशिया कप में भी इन पाकिस्तानियों को धूल चटा रहे हैं, मतलब इनको बाहर करके। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।